So, as you all know that my name is Manisha Joshi and I am from Team iOS. And today we're going to learn about WidgetKit. So, basically in iOS 14 we have a new dramatic home experience for iPad OS, iOS, iPhone and Mac OS. So, these all the views that you are currently seeing on my home screen is basically a widget. So, this is what we call a widget is, and how it works is what we're going to learn today. सो ये तो ठीक है, बट व्हाट इज विजेट किट या फिर हमारे आज का एजेंडा क्या है, हम पहले वो डिसाइड करते हैं. सो बेसिकली टुडे वी गोना अंडरस्टैंड कि विजेट किट क्या है एंड देन वो कैसे वर्क करता है, एंड लेटर ऑन वी विल एक्सप्लोर मोर अबाउट विजेट किट एंड इट्स टाइप्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज विजेट किट? विजेट किट एक नॉर्मल किट है जो iOS डेवलपर यूज करते हैं ब्यूटीफुल विजेट्स बनाने के लिए, जो कि हम होम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं. पर विजेट किट के जैसा अगर आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा तो विजेट किट के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं. लाइकवाइज उसके 3 मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. वो ग्लैंसेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और पर्सनलाइज्ड होना चाहिए. अब ग्लैंसेबल, रेलेवेंट एंड पर्सनलाइज्ड मतलब क्या, पहले हम वो देख लेते हैं, देन विल नो कि विजेट क्या होता है. ग्लैंसेबल मीन्स कि जो इम्पोर्टेंट डेटा है हम वही डिस्प्ले करें अपनी होम स्क्रीन में और बहुत प्रॉपरली डिस्प्ले करें. मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ही होम स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए. कि विजेट किट मेरा मिनी एप्लीकेशन नहीं है कि मैं पूरी की पूरी ऐप ही होम स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दूँ. मुझे नॉर्मल कुछ डेटा ही होम स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है जो यूज़र परस्पेक्टिव से उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट विजेट किट इज़. जस्ट अ सेकेंड. हेलो. या सो ये होता है विजेट किट का ग्लैंसेबल मोड. नाउ पर्सनलाइज्ड मीन्स कि आपका जो भी डेटा है वो यूज़र परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट होना चाहिए. मतलब जो यूज़र के लिए इम्पोर्टेंट है हमको वही डेटा डिस्प्ले करना है. जैसे कि लेट सपोज अगर मेरी फिटनेस की एप्लीकेशन है तो यूज़र ने कितनी कैलोरीज बर्न की, उसने कितने देर तक एक्सरसाइज की और कितने आवर्स तक वो स्टैंड था, मुझे ये सब यहाँ पे डिस्प्ले करना है. एंड देन ये हुआ पर्सनलाइज पे. जैसे सपोज अगर अपनी वेदर की ऐप है तो अगर यूज़र के करंट लोकेशन वाइज मैं वहाँ पे डेटा दिखाऊं कि ओके अभी जहाँ पे वो करंट है उसका टेम्परेचर क्या है, वहाँ का हाईएस्ट टेम्परेचर आज का और लोएस्ट टेम्परेचर क्या है. तो ये सब आता है पर्सनलाइज्ड में. या फिर अगर मेरी कैलेंडर की ऐप है तो कि ओके कैलेंडर में कितने यूजर्स के डेटा जो है वो सिंक्ड हैं, वो पूरे इवेंट्स को मैं दिखाऊं बाहर होम स्क्रीन पे, तो ये सब चीज़ आता है पर्सनलाइजेशन पे. नेक्स्ट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज रेलेवेंट. रेलेवेंट मीन्स व्हाट कि लेट्स एक्सप्लेन इट थ्रू एन एग्जांपल. कि सपोज मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ तो मेरे को आज सबसे पहले जानना है कि वेदर क्या है, आज का वेदर क्या है. फिर मेरे को पता करना है कि ओके क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो अभी चल रही है मार्केट में, या फिर आज के दिन में क्या क्या ट्रेंडिंग है. लेटर ऑन मेरे को पूरे आज के इवेंट्स के शेड्यूल देखना है कि आज मेरा किससे कितने टाइम का मीटिंग है और वो सब. एंड देन उसके बाद जब रात का टाइम हो तो मेरे को कोई नॉर्मल म्यूजिक अगर सुननी है तो वो कैसा होगा कि ये सब चीज़ खुद डिवाइस आपको करके दे. यस, ये विजेट किट में स्मार्ट इंटेलिजेंस यूज होता है जो बेस्ड ऑन द टाइम, यूजर का कौन से टाइम पे कौन सा मूवमेंट मोस्टली करता है, उसकी एक्टिविटी और लोकेशन के बेस में वो आपको होम स्क्रीन पे खुद डिस्प्ले करेगा. ये कैसे करता है वो हम लोग आगे देखेंगे. फिर हम सीरीज शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं अपने विजेट्स को ऐड करने के लिए. एंड देन वी कैन यूज विजेट किट एपीआई एज वेल टू डिस्प्ले द डेटा. तो स्मार्ट स्टैक जो खुद से डिवाइस इंटेलिजेंस का यूज़ करता है उसको हम लोग स्मार्ट स्टैक बोलते हैं. एंड ये कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको होम स्क्रीन पे. जब ये पूरा एक वर्टिकल स्टैक है जो बेस्ड ऑन टाइम और आप कौन से टाइम पे जनरली क्या एक्शन परफॉर्म करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा. अब ये हम भी यूज़ कर सकते हैं. अगर लेट सपोज मेरी कोई एप्लीकेशन है और मेरे को चाहिए कि मोस्टली ये ऐप जो है वो यूज़र रात में यूज़ करेगा, तो मैं सिस्टम को इन्फॉर्म कर सकती हूँ कि अप्रॉक्स 10 o'clock के बाद मेरी ऐप को भी आप टाइम रेलेवेंस पे या फिर यहाँ पे टॉप पे दिखा सकते हो. इसका कोडिंग लेवल पे हम जब कोड पे जाएंगे तो मैं और डिटेल पे एक्सप्लेन करूँगी कि ये कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं टाइम रेलेवेंस के बेस पे. तो इसको हम लोग स्मार्ट स्टैक्स बोलते हैं. अब लेटर ऑन फिर विजेट जो है वो 3 फैमिलीज को बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज. पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमको तीनों फैमिली को सपोर्ट करना ही है. अगर मेरे पास डेटा है जो मैं तीनों फैमिलीज पे डिस्प्ले करा पाऊँ तो ही मुझे तीनों फैमिलीज को सपोर्ट करना है, और एल्स मेरा जितना डेटा है मुझे बस उतनी ही फैमिलीज को सपोर्ट करना है.
जैसे कि अगर वेदर किट का हम एग्जांपल लें तो ये स्मॉल फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्मॉल फैमिली में इसने अभी का टेम्परेचर बताया, करंट टेम्परेचर, मेरी करंट लोकेशन बताई, आज का हाईएस्ट और आज का लोएस्ट टेम्परेचर भी यहाँ पे बताया। सिमिलरली अगर मैं इसको मीडियम मोड पे सपोर्ट करती तो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, आज आवर वाइज पूरा डिटेल टेम्परेचर बताया कि ओके आज 8 o'clock पे इतना टेम्परेचर है, 9 o'clock पे इतना, 10 पे इतना एंड सो ऑन। और यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट भी बताया, व्यू भी चेंज है और इन्फॉर्मेशन भी इंक्रीज हुई है। सेकेंडली अगर मैं लार्ज मोड पे जाऊँ तो यहाँ पे इन्होंने डे एंड आवर दोनों के वाइज हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर दिखाया है, प्लस आज का हाईएस्ट और लोएस्ट तो दिखाया ही है और लोकेशन। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन सिर्फ स्मॉल फैमिली के लिए है तो मुझे मीडियम और लार्ज का सपोर्ट देना ही है, नहीं। अगर आप ब्लैंक स्पेस दिखा रहे हो ऊपर नीचे तो उससे बेटर है आप वो फैमिली का सपोर्ट ना दो, पर अगर आपके पास तीनों में दिखाने के लिए बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो ही हमको तीनों फैमिलीज का सपोर्ट देना है। ये 3 फैमिलीज को विजिट सपोर्ट करता है। अब फिर विजिट कितने टाइप के होते हैं या उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? विजिट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इंटेंट कॉन्फ़िगरेशन। स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स व्हाट? स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि जो कॉन्फ़िगरेशन में हमको यूजर से कोई ऑप्शन नहीं चाहिए उसको हम स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जैसे कि हो गई फिटनेस की ऐप। फिटनेस की ऐप में यूज़र को कुछ सेलेक्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे वहाँ पे क्या डिस्प्ले कराना है कि उसकी कितनी कैलोरीज बर्न हुई, आज के उसके कितने स्टेप्स हुए हैं और कितने रिमेनिंग है। तो उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पे यूज़र को कुछ चूज़ करना हो कि उसको क्या देखना है या क्या नहीं, वो स्टैटिक दिखेगा जो खुद फिटनेस की ऐप के विजिट में एडेड है। तो उन ऐसी जो भी चीज़ें जो खुद ऐप डेवलपर डिसाइड करता है उसको हम स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन पे डालते हैं। और ऐसा विजिट जो कि आपका यूजर डिसाइड करता है उसको हम इंटेंट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं या डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन। इंटेंट कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल अगर लें तो नोट्स की ऐप। जैसे हो सकता है कि मेरा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नोट्स हो जो मुझे हमेशा होम स्क्रीन पे देखना है, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा कोई रिमाइंडर है ऐसा जो मुझे डेली होम स्क्रीन पे देखना है। तो वो मैं खुद मतलब यूजर खुद चूज करेगा कि कौन सा नोट्स या कौन सा रिमाइंडर उसे देखना है डेली होम स्क्रीन पे। और या फिर हमारी ऐप में भी ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ तो शेयर मार्केट की अगर ऐप है तो यूज़र डिसाइड करेगा कि उसे कौन से शेयर का डेटा जो है वो होम स्क्रीन पे देखना है या फिर उसे सारे शेयर्स के डेटा देखना है। तो जहाँ पे हम यूज़र को चूज़ करने का ऑप्शन देते हैं उसको हम इंटेंट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और जहाँ पे हम खुद से ही डिसाइड करते हैं कि अगर यूज़र ने विजिट के लिए ऑप्ट किया तो हम क्या दिखाएंगे, उसको हम लोग स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है टाइमलाइन। टाइमलाइन को हम बोल सकते हैं कि ये कोर पार्ट है पूरे विजिट का, बिकॉज इसी के बेसिस में सब चीज़ होता है। अब इससे पहले कि मैं टाइमलाइन बताऊं कि विजिट क्या है, इतने टाइम से मैं विजिट विजिट बोल रही हूँ, तो व्हाट इज विजिट? विजिट बेसिकली एक व्यू है जो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। अब ये टाइम के अकॉर्डिंगली कैसे चेंज होता है वही हम ये टाइमलाइन के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगर मैं और सिंपल वर्ड में बोलूँ तो विजिट एक नॉर्मल स्मॉल पोर्शन है मेरे डेटा का जो यूज़र डिसाइड करता है कि उसको होम स्क्रीन पे देखना है या नहीं। बस ये ही नॉर्मल विजेट है। ओके, तो अब आते हैं कि टाइमलाइन पे। तो टाइमलाइन क्या होता है कि लेट सपोज मेरे पास 3 व्यू है, व्यू 1, व्यू 2 और व्यू 3। मेरे को 9 o'clock पे ये व्यू डिस्प्ले कराना है, 9:30 पे ये और 10 पे ये व्यू, मतलब जितने भी मेरे व्यूज होंगे वो। अब ये तो ठीक है डिस्प्ले, तो ये कैसे और कब डिस्प्ले होगा ये टाइमलाइन डिसाइड करता है कि हम टाइमलाइन को क्या देते हैं, एक व्यू और एक टाइम की, भाई ये वाला व्यू ये टाइम पे डिस्प्ले कराना है, दिस व्यू यू वांट टू डिस्प्ले इन दिस टाइम। तो ये होता है टाइमलाइन के थ्रू। अब ये तो ठीक है कि मैंने यहाँ पे 3 व्यू दे दिया, व्हाट इफ इसके बाद आफ्टर 10 PM कौन सा व्यू दिखेगा ये कैसे पता चलेगा? मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि पूरे 24 आवर्स का एक एक मिनट के अंदर में व्यू यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे दूँ। तो इसके लिए टाइमलाइन की कुछ पॉलिसीज आती है जिसको हम टाइमलाइन रीलोड पॉलिसी बोलते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप की होती है, एंड, आफ्टर और नेवर। तो एंड से जैसे मैंने अभी पहले 5 व्यूज दे दिए, तो जब ये पांचों व्यू डिस्प्ले हो जाएंगे उसके बाद विजिट किट मेरी ऐप को कॉल करेगा फॉर द नेक्स्ट व्यूज कि अब मुझे क्या डिस्प्ले करना है। लेट सपोज ये तो हो गया एंड का। अब अगर मैंने आफ्टर सेलेक्ट किया कि आफ्टर 10 PM, तो जब टाइम 10 PM हो जाएगा तब विजिट किट से मेरी ऐप को कॉल आएगा कि आफ्टर 10 PM व्हाट इज द थिंग दैट वी नीड टू रीलोड। अगर आफ्टर 10 PM दिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 2 व्यूज अभी बाकी हैं या नहीं, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको रीलोड मांगेगा और आप उसको रीलोड कर सकते हो। एंड नेवर मीन्स कि विजिट किट कभी भी खुद से आपसे रीलोड नहीं मांगेगा। जब आपको रीलोड करना होगा तो आप विजिट सेंटर एपीआई का यूज करके रीलोड कर सकते हैं। तो ये 3 पॉलिसी होती है टाइमलाइन रीलोड की।
अब इसके बाद ये तो ठीक है, पर लेट सपोज जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक व्यू और एक डेट मैंने डिस्प्ले करा दी यहाँ पे, तो ठीक है कि कैलेंडर ऐप था, मैंने 8 o'clock पे मेरे को ये 2 व्यू देना था, तो मैंने टाइमलाइन को ये व्यू दिया कि ये 2 views यू नीड टू डिस्प्ले एट 8 AM, दीज आर द 2 views दैट यू नीड टू डिस्प्ले एट 9:30 एंड दिस एट 1 o'clock। तो इट्स फाइन कि वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। बट व्हाट इफ कि ये जो 4:30 वाला इवेंट है, अगर यूजर बीच में जाके इस इवेंट को कैंसिल कर दे, जैसे कि लेट सपोज कि मेरा कैलेंडर था, मैंने ये कॉफ़ी वाली इवेंट थी, पर बीच में मेरे पास कोई और अर्जेंट टास्क आ गया या फिर कोई मीटिंग शेड्यूल हो गई, तो मैं अपनी ऐप में जाके मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर कैलेंडर के अंदर जाके मैं ये इवेंट कैंसिल करूँगी। तो उस समय क्या टिल 4:30 क्या मैं यही व्यू दिखाऊंगी यूज़र को? नहीं, मुझे अपना व्यू चेंज करना होगा बेस्ड ऑन यूज़र ने जो भी अपडेट किया है। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐप ड्रिवन रीलोड बोलते हैं। मतलब कि यूजर ने खुद ऐप में आके कुछ चेंज किया है जो कि मुझे विजेट को देना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वहां पे जो डेटा है वो गलत डिस्प्ले होगा। तो लेट सपोज यूजर ने 10 AM पे ऐप पे आया और 10:30 का जो इवेंट था उसमें कुछ चेंज कर दिया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड नोटिफिकेशन से विजेट किट को नोटिफाई करना होगा कि कुछ चेंजेस है, सो यू नीड टू रीलोड दैट व्यू। तब जाके विजेट किट को पता चलेगा कि ओके मेरे को यहाँ पे व्यू रीलोड करना है। तो ये इस जो रीलोड खुद यूजर हमारी ऐप में आके करता है उसको हम ऐप ड्रिवन रीलोड्स बोलते हैं, और वो ऐसे वर्क करेगा। ये हम कोड पे और देखेंगे कि इसका कोड हम लोग कैसे लिखते हैं, बट इन जनरल पे ये ऐसा काम करता है। नाउ नाउ अब ये तो नॉर्मल एक सिंगल टारगेट हो गया कि मैंने सेट किया, बट व्हाट इफ कि बहुत सारे टारगेट हैं मेरी ऐप में। मतलब मेरी एक ऐप ऐसी भी हो सकती है जिसमें मुझे एक एक इंडिविजुअल गेम का भी बताना है, प्लस ओवरऑल पूरे गेम्स का एक साथ भी डेटा देना है। जैसे कि स्टैक की ऐप हो गई कि इंडिविजुअल एक स्टैक का भी डेटा मैं दिखा सकती हूँ, मतलब शेयर का, और हो सकता है कि मुझे सारे शेयर्स के डेटा एक साथ भी डिस्प्ले कराना है। तो जहाँ पे ऐप में मल्टीपल विजेट एक साथ ऐड होते हैं वो कैसे फंक्शन करेगा, तो जब हम लोग मल्टीपल विजेट्स को एक साथ ऐड करते हैं तो उसके लिए हम विजेट बंडल का यूज करते हैं, जहाँ पे ऐप से 2 विजेट ऐड हो रहा हो। तो इसको हम लोग विजेट बंडल बोलते हैं कि वो मल्टीपल विजेट्स को आप एक साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपनी ऐप में। नाउ फिर आता है कि ठीक है ऐप डिस्प्ले भी हो गया, विजेट की डिस्प्ले हो गया, बट व्हाट इफ जब यूजर उस लिंक पे टैप करेगा तो क्या होगा? तो बेसिकली जैसे अगर मैंने सिर्फ सिस्टम स्मॉल का सपोर्ट किया है तो मेरे को बस एक ही टच एरिया मिलेगा, तो मैं जब भी क्लिक करूंगी तो एक डिप लिंक होगी इसके लिए, जो कि मैं कॉल करा सकती हूँ अपनी ऐप को नोटिफाई करने के लिए कि यूजर किस चीज पे टैप करके मेरी एप्लीकेशन पे आया है। तो इसके लिए हम लोग डीप लिंक यूज करते हैं। अब अगर ये सिस्टम स्मॉल है तो जो डीप लिंक जब यूजर फिल टैप करेगा तो उसको फिल मोड वाला फील आएगा, बिकॉज ये पूरे व्यू को फिल कर देता है। तो इसलिए इसको फिल मोड टाइप डीप लिंक भी बोल सकते हैं, और नॉर्मली ये सिस्टम स्मॉल में एक ही चलेगा। वैसे ही अगर मैं सिस्टम मीडियम वाली फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं 3 डीप लिंक्स दे सकती हूँ, मतलब बेस्ड ऑन मेरे व्यू कैसा है मैं उतने लिंक यहाँ पे जनरेट कर सकती हूँ। और जब यूजर उस पूरे व्यू पे कहीं भी टैप करेगा तो उसे सेल्फ वाला मोड का फीलिंग आएगा कि ये पूरा जो व्यू है उस पर टैप करके आप रिडायरेक्ट हो रहे हो। सो दिस विल बी फीलिंग लाइक ओके ये सेल्फ मोड डीप लिंक है। नाउ इफ इट इज सिस्टम लार्ज, तो जब सिस्टम लार्ज होगा तो आप मल्टीपल व्यूज यहाँ पे दे सकते हो, और ये जो है ये कंटेंट का फील आता है, बिकॉज सिस्टम लार्ज में हो सकता है कि आपके पास 3 या 4 अलग अलग कंटेंट हो, तो वो सारे कंटेंट के लिए अलग अलग आप डीप लिंक प्रोवाइड कर सकते हो, और इसको हम कंटेंट फिल डीप लिंक भी बोल सकते हैं। या जो टाइप होता है जो यूजर फिल करेगा वो कंटेंट होगा, क्योंकि जब इस पर टैप करेगा तो ये पूरा जो व्यू आपका होगा वो पूरा लाइट ग्रे होके फिर यूजर का रिडायरेक्शन होगा। तो ये डीप लिंक से ऐसा रिडायरेक्शन हम वर्क कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल हुआ कि ओके डीप लिंक से काम हो गया। अब जैसा मैंने बोला कि मैं डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐड कर सकती हूँ, तो डायनामिक में तो हो सकता है कि बहुत सारे, जैसे कि अगर लेट सपोज मैं शेयर मार्केट की ही ऐप लूँ तो उसमें बहुत सारे स्टैक होल्डर्स हो सकते हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं। मैं सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट तो अपने कोड में ऐड नहीं कर सकती। ऐसा हो सकता है कि यूज़र कुछ और सर्च करके ऐड करना चाहो जो मेरे डिफ़ॉल्ट में नहीं है। तो उसके लिए जब यूजर यहाँ पे सर्च करेगा तो हम विजेट सेंटर की एपीआई कॉल करा सकते हैं, जो उस सर्च के बेस्ड में मुझे डेटा देगी और मैं वो डेटा यहाँ पे दिखा सकती हूँ। वैसे ही अगर मेरे को चाहिए कि नहीं मुझे विजेट सेंटर एपीआई नहीं कॉल कराना, मेरे को अपने एप्लीकेशन की जो एपीआई है वो कॉल कराना है, तो मैं अपने एप्लीकेशन की एपीआई भी कॉल करा सकती हूँ और उसका डेटा यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा सकती हूँ। तो ये दोनों चीज़ पे वर्क करेगा जैसा हमको करना हो। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विजेट किट के। जैसा कि विजेट किट जो है वो स्टेटलेस यूआई है, मतलब आप जो विजेट बनाते हो उसके अंदर आप बटन्स नहीं रख सकते,
वो नॉर्मल एक व्यू ही होगा, वहाँ पे बटन्स रखना अलाउड नहीं है। सेकंड, जो मैंने पहले बोला कि विजेट जो है वो मिनी ऐप्स नहीं है, हमको ऐसा नहीं करना है कि हमारी ऐप की सारी चीज़ें विजेट के अंदर डाल देनी है। विजेट में सिर्फ और सिर्फ जो यूज़र है उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमको बस वही डिस्प्ले कराना है। इन शॉर्ट, ऐसा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराना है जिसको देखने के बाद यूज़र को ऐप में ना भी आए तो चले, मतलब जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बिकॉज एक एवरेज जो यूज़र होता है वो एक दिन के अंदर 90 टाइम्स होम स्क्रीन पे आता है। तो होम स्क्रीन में आप ऐसा सब कुछ नहीं दिखा सकते। होम स्क्रीन में उस यूज़र के रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है कि वो दूसरी ऐप में जाने से पहले आपकी ऐप का कोई ऐसा डेटा है जो वो देख ले और डिसाइड करे कि नहीं, मेरे को ये ऐप एक बार ओपन कर लेनी चाहिए। हमको बस वही चीज़ वहाँ पे डिस्प्ले करानी है। फिर विजेट किट के अंदर स्क्रॉलिंग नहीं होता। विजेट किट जो है वो नॉर्मल ही रहेगा और उसके अंदर आपको स्क्रॉलिंग नहीं कर सकते। विजेट किट के अंदर आप जीआईएफ और वीडियोस भी नहीं ऐड कर सकते, वो सपोर्ट नहीं करता जीआईएफ या वीडियो को। एंड द लास्ट, टैप इंटरेक्शन। टैप इंटरेक्शन मतलब डीप लिंक के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि यूजर ने कौन से व्यू पे टैप करके हमारी ऐप को ओपन किया है। ओके, लास्ट थिंग, जैसा मैंने अभी बोला कि एक एवरेज यूजर जो है वो 90 टाइम्स हमारी होम स्क्रीन पे आता है, तो हमको ऐसा क्या डिस्प्ले कराना है। अब ऑब्वियसली अगर यूजर आया है, लेट सपोज कि मैं जैसा अभी बताई कि हम लोग एपीआई कॉल करके यहाँ पे डेटा दिखा सकते हैं, पर मैं ऐसा तो कभी नहीं चाहूंगी कि यूजर को यहाँ पे इंडिकेटर्स ही दिखते रहें, बिकॉज वो बहुत बैड फील देता है और जितनी बार वो आएगा ये यूआई भी बहुत खराब लगता है। तो इसके लिए हमको प्लेस होल्डर व्यू का यूज कर सकते हैं कि अप्रॉक्स वैसा ही व्यू दे या फिर स्केलेटन व्यू जो थोड़ा फील दे हमारी ऐप का और यूजर वेट करे। बिकॉज वो उतने देर में अगर ये इंडिकेटर दिखेगा तो यूजर यहाँ पे वेट ही नहीं करेगा, वो उतने देर में तो जो भी ऐप को उसे यूज करना है वो ऐप को यूज करने चले जाएगा। तो यूज़र को होल्ड करने के लिए या फिर उसका इंटरेस्ट रखने के लिए हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर व्यूज दिखा सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐप हैं जो बहुत फेमस है, विजेट को यूज़ भी करती है और बहुत फेमस ऐप भी है। तो जैसा कि हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि विजेट की वेदर की ऐप है, तो वेदर की ऐप में ये हो गया, करंट टेम्परेचर दिखाया हमने और ये जैसा मैंने आप लोगों को वेदर का बताया। फिर ये नाइकी की एनआरसी ऐप है जो आपके करंटली फिटनेस और आपने कितना माइल चला है वो दिखाए यहाँ पे, और विद आपका एवरेज कितना पेस है उस हिसाब से। ये कैलेंडर की ऐप में आपके आज के इवेंट्स दिखाएं। और एक चीज़, जैसे कैलेंडर की ऐप अगर आप नोटिस करोगे, आज का आपका कोई इवेंट नहीं है तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दिया कि ओके नो मोर इवेंट्स फॉर टुडे, नहीं। उन्होंने क्या किया, आपके कल के या फिर आने वाले दिन के जो भी इवेंट है पहले वो डिस्प्ले कराया और उसके बाद सेमी बोल्ड में ये दिखाया कि आपके लिए आज का कोई इवेंट शेड्यूल नहीं है। मतलब क्योंकि जैसा मैंने अभी पहले भी बोला कि होम स्क्रीन पे ये बार बार दिखता है, तो हम ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे जिससे यूजर का इंटरेस्ट खत्म हो जाए। हमको ऐसा कुछ दिखाना है जो यूजर के लिए यूजफुल हो। अगर मेरी आज की कोई इवेंट नहीं है तो वो ठीक है, मुझे पता है कि मेरी आज की इवेंट नहीं है, तो उसको यहाँ पे ऐसा बोल्ड से नो मोर शेड्यूल इवेंट्स टुडे जैसा हम अपनी ऐप के अंदर करते हैं वैसा नहीं करके हमको ये करना है कि नेक्स्ट इवेंट जबकि है हम वो डिस्प्ले करा दे, ताकि विजेट ब्लैंक लुक ना दे। ओके, तो अब ये तो हुआ कि पीपीटी का पार्ट कि ये थियोरिटिकल कैसे चलता है। लेट्स लुक एट कि ये कोड पे कैसे चलता है। सबसे पहले कोड दिखाने से पहले मैं एक बार पहले रन करके दिखा देती हूँ कि मैंने जो बोला है वो कैसा चलेगा, उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या होता है वाला पार्ट। जस्ट अ सेकेंड। एक ही सेकेंड बस। सॉरी। ओके, तो ये कैसे चलता है हम पहले वो चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि ये क्या करेगा। मीनवाइल मैं जो आप लोगों को वर्टिकल स्टैक बताई थी, तो जैसे मेरी ऐप अगर दिख रही है तो ये वर्टिकल स्टैक का पार्ट है। यहाँ पे जैसे मैंने स्वाइप किया तो दूसरा व्यू आया,
अगर और स्वाइप करूँगी तो कैलेंडर व्यू आया, और ये खुद से ही एक सेकेंड ऐप रन हो जाए। ओके, सो ये बेसिक एक नॉर्मल ऐप है जहाँ पे मैंने 3 इमोजीज रखे हैं। ये एक्चुअल में ये एप्पल का खुद का एक डेमो ही है। तो यहाँ पे 3 इमोजीज है जिसका मैंने लेवल बताया और उनके कितने पावर्स हैं वो बताया। जब आप इसमें से किसी पे भी टैप करोगे तो उसका पूरा डिटेल, उसका इन्फॉर्मेशन और वो पावर पॉइंट का क्या रूल है वो बताया। ऐसे यहाँ पे 3 मैंने स्टैटिक ले रखे हैं। अब पहले देखते हैं कि जो मैं बोल रही थी वो, कि ये वर्टिकल स्टैक है। तो यहाँ पर आया आपका कैलेंडर और आपका आज का इवेंट। अगर आप स्वाइप अप करोगे तो फिर मैप का इवेंट, नोट्स का पार्ट, और ये जो मेरा एक और विजिट किट है उसका एग्जाम्पल। तो ये नॉर्मल ऐसा वर्टिकल स्टैक वर्क करता है, और ये बेस्ड ऑन टाइम खुद ही अपने आप को जो टाइम के अकॉर्डिंग मैं जिस ऐप को ज़्यादा यूज़ करती होंगी उस टाइम को ये ऊपर होम स्क्रीन पे लाके यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। अब लेट्स टॉक की जो मैं बोल रही थी उस पर कैसे काम करेगा। तो मुझे अगर होम स्क्रीन पे कोई विजेट ऐड करना है तो ऐड के आइकन पे टैप करने का, ऐड के आइकन पे टैप करने से वो पूरे विजेट्स दिखाएगा। ये इमोजी रेंजर ऐप्स जो है वही अपनी ऐप हुई। फिर ये नॉर्मल कोई भी आपके जितने भी है, जैसे ये फोटोज़ की ऐप हो गई, या फिर ये पूरे विजेट्स हमको यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं जितने भी होंगे, ये स्क्रीन टाइम की ऐप और जो भी है। तो लेट्स सपोज मुझे इमोजी रेंजर्स के विजेट चाहिए। अब जो डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है इसको हम लोग स्नैपशॉट बोलते हैं। एक ऐसा व्यू जो हमको यूज़र को तब दिखाना है जब वो विजेट चूज करे कि उसे ये विजेट ऐड करना है या नहीं, उसको हम लोग स्नैपशॉट व्यू बोलते हैं। वो जब हम कोड पे देखेंगे तो और पता चलेगा। अभी ये वाला जो विजेट है इसका इन्होंने सिर्फ 2 मोड का ही सपोर्ट दिया, लो मीडियम, बिकॉज इतना डेटा नहीं था कि ये इसका लार्ज मोड का सपोर्ट दे पाए। जो थर्ड विजेट है ये डिफरेंट विजेट है, नेम से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेंजर डिटेल और ये भी रेंजर डिटेल है। पर ये वाला जो विजेट है ये जो है वो रेंजर रेंजर लीडर बोर्ड है। यहाँ पे हम पूरा इस व्यू का लीडर बोर्ड दिखाते हैं कि ओके कौन से रेंजर का अभी क्या स्पेस है। तो लेट सपोज जैसे मैं ये विजेट को ऐड करी, मीडियम विजेट, ये प्लेस होल्डर व्यू दिखाया जैसा मैंने बोला था। अब ये थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे ऐड होगा और रिफ्रेश होकर खुद ही अपना विजेट ले लेगा, जैसे इसने पावर पैंडा का लिया। हम अभी एक और ऐड कर लेते हैं पहले, फिर हम देखेंगे कि आगे वो कैसे काम करता है। अगर मुझे ये विजेट चाहिए तो लेट सपोज मैं इसका ये वाला ऐड करती हूँ, रेंजर रीडर बोर्ड। तो ये दोनों विजेट ऐड हो गए। अब यहाँ पे आपको पावर पेंडा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ओके इसका हीलिंग टाइम अभी इतना बाकी है और पावर पेंडा क्या करता है और उसको क्या पसंद है। और यहाँ पे आपको तीनों का इन्फॉर्मेशन दिख रहा है कि ओके पावर पेंडा का कौन सा लेवल है, एग हेड का और स्पाउटी का क्या लेवल है। मुझे ऐसा चाहिए कि यहाँ पे जैसा मैंने बोला था कि अगर नोट्स की ऐप है तो बाय डिफॉल्ट तो ठीक है कि सिस्टम खुद का अपना एक नोट्स होगा जो यहाँ पे देगा, पर हो सकता है मेरे को कोई दूसरा नोट्स का जो है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मुझे वो यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आता है, विजेट को रिमूव करने का, या फिर एडिट विजेट, या फिर होम स्क्रीन। तो मैं एडिट विजेट पे जब टैप करूँ तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि मुझे कुछ चूज करना है। यहाँ से मैं चूज कर सकती हूँ कि मुझे क्या देखना है। अभी जैसे हम पावर पैंडा देख रहे हैं तो लेट सपोज मैं यहाँ पे अभी स्पाउटी कर लूँ तो ये चेंज होके स्पाउटी हो जाएगा। और अब जब मैं टैप करूंगी तो बैक आऊंगी तो यहाँ पे ये रिफ्रेश होके खुद ही व्यू स्पाउटी का आ चुका है। सिमिलरली यहाँ पर भी कि जैसे ये पावर पैंडा एग हेड और स्पाउटी आ रहा है। अब ये तो ठीक है यहाँ पे आ गया, अब टैप करने पे स्पाउटी की डिटेल इन्फॉर्मेशन ओपन भी होनी चाहिए। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे टैप करूँ तो ये मेरे को खुद ही रिडायरेक्ट करा, क्योंकि डीप लिंक सपोर्ट करता है। तो डीप लिंक से इसने मुझे यहाँ पर ऐड करके ये दिखाया स्पाउटी की पूरी इन्फॉर्मेशन। ये हुआ नॉर्मल। अब इस व्यू पे जैसा मैंने बोला था कि ये कंटेंट व्यू है तो ये पूरा एक ही व्यू को सपोर्ट किया। तो जब मैं ऐड करूंगी तो आपको फिल का हल्का सा लाइट शेड भी दिखेगा क्योंकि इस पे ऐड करके मैं अंदर गई हूँ। वो बहुत फास्ट होता है तो शायद ना भी फील हो। देन ये वाला जो विजेट है जैसे इसमें 3 लेवल दिख रहे हैं तो इस पे ऐड करोगे तो जैसे सी मैं अगर यहाँ पे सिर्फ एग हेड पे ऐड करूँ तो बस यही व्यू हल्का सा लाइट ग्रे होके ऊपर जाएगा और यहाँ पे मुझे इसका इन्फॉर्मेशन दिखेगा। तो ये बेसिकली ये विजेट किट होता है। यहाँ से आप चूज करके फिर से कोई नया विजेट अगर ऐड करना चाहो तो इधर से हम ऐड कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मुझे ऑक्टो ऐड करना है तो मैं ऑक्टो ऐड कर सकती हूँ यहाँ पे। ये था डेमो पार्ट पे। और इस पे हम एक चीज और मैं बताती हूँ कि इसमें हम एक कैलेंडर की ऐप भी चूज कर सकते हैं। जैसे ये कैलेंडर का ऐप है, मुझे एडिट कैलेंडर करना है तो जैसे मैंने अगर मिरर कैलेंडर कर दिया तो वो मेरी कैलेंडर की ऐप का पूरे इवेंट्स जैसे भी हैं खुद से मिरर मिरर करके दिखा देगा। बट लेट सपोज मुझे ऐसा नहीं करना, मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ हॉलीडेज और बर्थडेज की नोटिफिकेशन आए, सीरीज सजेशन और बाकी इवेंट्स की नोटिफिकेशन अगर नहीं चाहिए। तो मैं जब इसको डन करूंगी तो मेरा कैलेंडर ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से काम करेगा। मतलब हम यहाँ पे भी यूजर को कुछ कस्टमाइज ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर ये वैल्यू ट्रू हो तो ही परमिशन के लिए पूछना है, अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो मुझे कुछ यूजर से कोई और ऑप्शन चाहिए ही नहीं।
ऐसे सेटिंग्स भी हम विजेट किट के अंदर कर सकते हैं। ये कैसे होता है वो अब हम कोड के थ्रू एक बार देख लेते हैं। तो ये जो मेरा नॉर्मल कोड है, इसमें क्या है कि ये नॉर्मल एक ऐप है जो स्विफ्ट यूआई पे बनी हुई है। इस पे तो कुछ भी नहीं है, ये एक यूआई व्यू है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये एक लिस्ट व्यू हो गया एंड्रॉइड के साइड से, और अपने साइड से एक नॉर्मल कंट्रोलर है जिसमें टेबल पे डेटा डिस्प्ले करेगा, जो हम यहाँ पे देख रहे थे। ये वाली जो स्क्रीन थी हमारी, ये स्क्रीन के लिए ये व्यू बना है, कंटेंट व्यू। ओके, और डिटेल व्यू जब हम किसी डिटेल पे टैप करके जाते हैं तो उसके लिए डिटेल व्यू बना है। फिर ये कैरेक्टर डिटेल की एक मॉडल क्लास है जहाँ पे मैं एपीआई से डेटा फेच करके लाऊंगी। इसका क्या यूज़ है वो मैं जब विजिट का कोड एक्सप्लेन करती हूँ तो बताती हूँ। फिर ये एपीआई क्लास है जहाँ से मुझे एपीआई कॉल करानी है। ये मैंने कलर सेट कर रखे हैं क्योंकि गेम का बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, विजिट का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ऐप का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, और मेरे टेक्स्ट का कलर क्या है। ये मेरा नॉर्मल एक व्यू है, एविटर व्यू, जो मुझे डिस्प्ले कराना है। अब ये कैसे डिस्प्ले कर रहा है या इसमें क्या कोड है, तो इसमें सिर्फ नॉर्मल एक सर्कल से मैंने इमेज ऐड कर रखी है और उसको मैंने मल्टी अलाइन पे सेंटर डाल रखा है। सिमिलरली इसके बॉडी पे ये दो व्यूज ऐड रखे हैं, जिसमें एक में टाइम आता है और दूसरे पे इसका दूसरे में इसका टाइटल और फिर यहाँ पे उसका इमेज। तो बस यही यहाँ पे डिस्प्ले किया है, और ये इसका प्रीव्यू पे मैंने दे रखा है क्योंकि पैंडा डिस्प्ले कराना है 120 और 120 की हाइट का, तो वो बेस्ड ऑन ये डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू आने पे थोड़ा टाइम लगता है, जैसे अभी ये दिखा, तो ये मेरा प्रीव्यू व्यू है कि ये कैसा दिखेगा। सिमिलरली अगर मैं हेल्थ लेवल शेप वाले मॉडल क्लास की बात करूँ, तो यहाँ पे मैं जो रेंजर्स के हम वो दिखा रहे थे लेवल की, कौन सा रेंजर कितने लेवल का है, इसको डिस्प्ले करने का जो व्यू है उसको मैंने हेल्थ लेवल शेप बोला है। ये कैरेक्टर नेम का व्यू है जहाँ पे कैरेक्टर का नाम और उसके कौन सा लेवल है और उसके पास अभी कितना पावर रिमेनिंग है वो हम डिस्प्ले कराते हैं। और ये पूरा कैरेक्टर कैसा डिस्प्ले होगा वो बताते हैं, जो बड़ा लीडर बोर्ड वाला व्यू था उसके लिए कि पूरे कैरेक्टर्स का व्यू कैसा है। अब जो मैं बोल रही थी कि हम लिंक विंक कैसे दे सकते हैं, वो हम अभी जब मैं अभी और कोड पे आती हूँ तो एक बार और बताऊंगी। सबसे पहले नॉर्मल स्टैटिक व्यू को हम देख लेते हैं। जब हम व्यू देते हैं तो जैसा मैंने बोला कि सबसे पहले हमको प्लेस होल्डर देना होता है। तो प्लेस होल्डर में क्या कि ओके आज के डेट वाइज यहाँ पे रेलेवेंस नील है, और फिर मैंने कैरेक्टर पे पास किया पैंडा, तो वो पैंडा को ले लेगा। स्नैपशॉट व्यू, जो व्यू हमको सबसे पहले जब विजेट ऐड होता है तब जो व्यू हमको यूजर को डिस्प्ले कराना है, वो व्यू हम यहाँ गेट स्नैपशॉट की मेथड से कॉल होता है। टाइमलाइन में कौन सा, जो टाइमलाइन जैसा मैंने बोला था कि कोर है विजेट का, तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि कितने व्यू तक आपको विजेट डिस्प्ले करना है और कब आपको रीलोड के लिए आना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा जो भी कैरेक्टर है उसकी हेल्थ डेट मैंने दे रखी है कि ये यहाँ तक प्रॉपर है, उसके बाद ही ये रिलीज होगा। तो जब ये प्रोवाइडर का एंड आएगा, मतलब जब मेरे सारे व्यूज दिख जाएंगे, तब इसकी रीलोड की पॉलिसी कॉल होगी और फिर से ये वापस सारी चीज़ों को फेच करने के लिए आएगा। ये कौन सा कैरेक्टर मुझे कॉन्फ़िगरेशन वाइज दिखाना है उसके लिए है कि ओके ये कैरेक्टर मुझे अभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिस्प्ले कराना है। फिर ये नॉर्मल एंट्री व्यू है। एंट्री व्यू मतलब हमको तीन चीज पास करनी होती है, बेसिकली हमको दो ही चीजें पास करनी है अगर हम स्टैटिक मोड पे काम कर रहे हैं, तो डेट और कैरेक्टर। और अगर हमको डायनामिक मोड पे काम करना है या फिर वर्टिकल स्टैक जो है उसके लिए सपोर्ट करना है, तो हम रेलेवेंस देते हैं। रेलेवेंस वो प्रॉपर्टी है जिससे सिस्टम को पता चलता है कि ओके मतलब आप जो टाइम दोगे या जो प्रायोरिटी दोगे उस बेसिस में उसको पता चलेगा कि ओके आपके विजिट को डिस्प्ले कराना है या नहीं। और रेलेवेंस सब ऐप का अलग अलग हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ये सोचे कि अगर भाई कैलेंडर की ऐप है उसने अपना रेलेवेंस 1 रखा है तो मुझे 100 रखना है, नहीं। रेलेवेंस आपको अपनी ऐप के जितने विजिट है उसके बेस में देना है कि मुझे पैंडा का रिलेवेंस 0.5 देना है, नॉर्मल स्पाउटी का विजिट मुझे 0.6 देना है। तो वो रेलेवेंस अपनी ऐप के अकॉर्डिंग देना है, बाकी ऐप के अकॉर्डिंग नहीं। वो फिर सिस्टम खुद डिसाइड करेगा कि यूजर आपकी ऐप उस टाइम पे कितना यूज करता है और उसकी प्रायोरिटी और लोकेशन क्या है, उस वाइज वो वाले विजिट को वो वर्टिकल स्टैक में खुद डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट है प्लेस होल्डर व्यू। जो व्यू हमको दिखाना होता है विजेट को प्ले करते टाइम, उस व्यू को हम प्लेस होल्डर व्यू बोलते हैं। ये है इमोजी रेंडर का विजेट व्यू, जो व्यू हमको दिखाना है। अब जैसा मैंने बोला कि फैमिलीज का हम सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आता है एक हमको वेरिएबल मिल सकता है फैमिली का, जिस फैमिली के बेस में मैं तीनों अलग अलग व्यू डिसाइड कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे सिस्टम स्मॉल के लिए सिर्फ एक नॉर्मल व्यू दिया है, उसका यूआरएल और उसका फोरग्राउंड कलर और उसका बैकग्राउंड कलर बस। लेकिन अगर वही मीडियम व्यू है, या फिर क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिर्फ दो ही फैमिली को इन्होंने सपोर्ट किया है, तो अगर और कोई डिफॉल्ट फैमिली आ रही है तो वहाँ पे मैंने क्या किया, जेड स्टैक मतलब कि दो व्यू को ग्रुप किया। पहले हॉरिजॉन्टल में एक इमेज डाली, उसका फोरग्राउंड कलर और टेक्स्ट और उसके पैडिंग दी और उसका यूआरएल दिया।
और वैसे यहाँ पे साथ में उसके टेक्स्ट भी डाला, ये दोनों हॉरिजॉन्टली, मतलब एक यहाँ पे इमेज, ये प्रीव्यू कभी कभी टाइम लेता है, एक इमेज और एक टेक्स्ट, ये ऐसा यहाँ पे पैडिंग पे डाला। ये इमोजी रेंजर विजेट, इमोजी रेंजर विजेट में सबसे पहले आया है काइंड। काइंड मतलब कि मेरा एक आइडेंटिफायर, जिससे आपको पता चले कि ओके ये विजेट का ये आइडेंटिफायर है और इसकी क्लिक में उसे क्या करना है, तो उसके लिए हम काइंड डिफाइन करते हैं। बॉडी मीन्स जो चीज़ डिस्प्ले होगी और वो कैसे डिस्प्ले होगी। यहाँ पे अभी इंटेंट कॉन्फ़िगरेशन है, हम ये देख लेते हैं। इंटेंट कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ का जो टाइम है काइंड है वो खुद से हमने डिसाइड किया कि कौन सा काइंड, तो मतलब इसका आइडेंटिफायर किस टाइप का इंटेंट दिखेगा या कौन सा व्यू दिखेगा, तो वो डायनामिक कैरेक्टर सिलेक्शन इंटेंट दिखेगा। ये कहाँ से आता है, ये है डायनामिक कैरेक्टर सिलेक्शन इंटेंट। इसमें क्या है, हमने दो चीज़ दे रखी है, एक आइडेंटिफायर और दूसरा डिस्प्ले स्ट्रिंग। अब ये फिल कैसे होता है, ये तो यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक है, यहाँ पे तो हमने कुछ रखा ही नहीं है। लेकिन लेट सपोज अगर मेरा स्टैटिक होता, तो स्टैटिक में मैं यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट ऐड किया, मैंने एक न्यू इनम लिया। सबसे पहले तो ये स्क्रीन ही कैसे आएगी, इसके लिए मुझे एक्सकोड में फाइल पे जाके न्यू करने पे जब मैं टारगेट ऐड करूँगी, तो यहाँ पे से मुझे विजेट का ऑप्शन मिलेगा और मैं यहाँ से विजेट एक्सटेंशन ऐड कर सकती हूँ। लेटर ऑन फिर ये ब्लैंक एक व्यू मुझे मिलेगा जब मैं फाइल पे जाके इंटेंट हैंडलर वापस से सेलेक्ट करके आऊँगी। अब यहाँ पे कुछ भी ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो भी नेक्स्ट वैल्यू हमको जितने भी देनी है और उसकी जो भी टाइप देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे मुझे चेक मार्क करना होगा कि ये विजेट के लिए अवेलेबल है, ये इंटेंट जो है वो विजेट के लिए अवेलेबल है। अगर मेरे को ये इंटेंट सीरी किट और शॉर्टकट के लिए भी यूज़ करना है तो मुझे इस चेक मार्क को भी डन करना हो, और सिर्फ सीरी सजेशंस के लिए तो ये चेक मार्क। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसका पेरेंट पैरामीटर जो है वो नन है। अगर पेरेंट पैरामीटर, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक बोलूँ टेस्ट करके, मेरे को ऐसा है कि जैसा मैंने कैलेंडर का ऐप दिया था कि उन्होंने एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो दिखाया था कि आपको मिरर कैलेंडर करना है या नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ से पेरेंट पैरामीटर चेंज करके कर सकते हैं। जैसे ये मेरा जो डिफ़ॉल्ट इनम है हीरो का, जिसमें मैंने यहाँ पे इनम दे रखा है क्योंकि हीरो, जिसमें पैंडा है, एग हेड है और स्पाउटी है। तो जब मेरे को यहाँ पर ये टेस्ट पैरम के लिए कुछ सेलेक्ट करना है, तो लेट सपोज मैंने यहाँ से हीरो चूज़ किया। अब उसमें जब कोई वैल्यू हो, ओके, या फिर सिर्फ कोई भी वैल्यू हो तो चलेगा कि सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू होगी तभी, तो लेट सपोज मुझे ऐसा चाहिए कि जब एग्जैक्ट वैल्यू हो पैंडा के इक्वल तभी मुझे अपना वैल्यू दिखाना है। तो ये जो टेस्ट पैरम है वो सिर्फ तभी दिखेगा जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, जो हमने कैलेंडर ऐप में देखा कि वो स्विच में जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तभी ये पैरम आएगा। आप यहाँ पे अपना डिफॉल्ट वैल्यू और वो सब हम ऐसे दे सकते हैं। अभी पेरेंट पैरामीटर तो नल हुआ, ये हुआ आपका नॉर्मल स्टैटिक। अगर हम जाते हैं तो हम लोग इससे, ये स्टैटिक से होता है, पर अपन अभी डायनामिक देख रहे हैं। तो डायनामिक में क्या कि यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफायर और डिस्प्ले स्ट्रिंग है। अब ये कैसे फिल होता है हम वो देखते हैं। इमोजी रेंजर का जो विजेट है, इसको मैं प्रीव्यू साइड कर देती हूँ। यहाँ पे हम थे कि यहाँ पे मैंने फैमिली के अकॉर्डिंग व्यू दिया, इस विजेट को दिया। यहाँ पे हमारा ये डिस्प्ले नेम है, ये वो नेम है जो विजेट को जब हम ऐड करते हैं तब दिखता है। जैसे कि अगर मैं अभी जाऊँ इसको एडिट करूँ, तो जब मैं ऐड करके इमोजी रेंजर पे जाऊंगी तो यहाँ पे जो नेम, ये जो रेंजर डिटेल और सेव योर फेवरेट रेंजर है, ये नेम और ये डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं। सॉरी, सी योर फेवरेट रेंजर, ये हम यहाँ पे जो दिखेंगे वही डिस्प्ले होगा। और ये यहाँ से इसका इंटेंट है कि कौन सा आपको दिखाना है। ये विजेट का प्रीव्यू है जो यहाँ पे वर्क करता है, पर बेसिकली वो बहुत लोड लेता है तो अभी के लिए। और यहाँ पे सी प्रीव्यू सिर्फ सिस्टम मीडियम को सपोर्ट किया हुआ है, और जो आपका विजेट था उसकी फैमिली इन्होंने सिर्फ दो सपोर्ट किए, सिस्टम मीडियम और सिस्टम स्मॉल। तो जैसा हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको सिर्फ दो ही फैमिली सपोर्ट करती दिख रही है। सिस्टम स्मॉल और सिस्टम मीडियम, लार्ज फैमिली का यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। ये जो है वो दूसरा विजेट है, ये वाला विजेट है ही नहीं। ओके, तो अब ये तो नॉर्मल व्यूज से आ गया। अब लेट सपोज कि मेरा जो विजेट है वो मुझे डायनामिक चाहिए। तो जैसा हमको पता है कि स्नैपशॉट क्या होता है, प्लेस होल्डर क्या होता है। अब मेरे को डेटा जो है वो फोरग्राउंड से कॉल, मतलब एपीआई के थ्रू डेटा लाना है। तो यहाँ पे मैं एक एपीआई कॉल कराई, लोड लीडर बोर्ड डेटा की। ये एपीआई क्या करेगी, ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है कि एपीआई को कॉल करेगा। यहाँ से अभी तो जेसन से नॉर्मल डेटा दिखाया, पर लेट सपोज अगर यहाँ पे एपीआई होती तो वो एपीआई का डेटा आता और उसको हमने फिल करके इसको दिया कि ओके ये पूरा डेटा आपको दिखाना है। तो इसके कंप्लीशन पे वो अपने डेटा को सेट करेगा। अब ये सेट होने के बाद यहाँ पे हमने उसकी एक एक की लीडर बोर्ड से टाइम एंट्री सेट की और उसके अवेलेबल कैरेक्टर्स दिए।
और ये पूरा टाइमलाइन हम लोग उसको वापस देती है। ये लीडर बोर्ड पे आया। अब लीडर बोर्ड की एंट्री व्यू जो है, यहाँ पे जैसे मैं जाऊँ तो यहाँ पे मैं डीप लिंक हम कहाँ पे देंगे, हमको लिंक भी तो देनी है कि कौन सी लिंक पे हमको कहाँ नेविगेट करना है। तो यहाँ पे एक लिंक करके हम ऐड कर सकते हैं इस पूरे चीज़ को ग्रुप करने के बाद, कि इतने पूरे पे कहीं पे भी टैप होता है तो कौन सी लिंक कॉल करनी है, तो इस कैरेक्टर के अंदर जो यूआरएल है मुझे वो यूआरएल को कॉल करना है और उसके उस पे करना है। तो ये हम यहाँ से देते हैं ऐसा लिंक करके, फिर कैरेक्टर्स डॉट यूआरएल पे वो यूआरएल, और वो कैसे शॉर्ट हो रहा है और वो सब तो लॉजिक जैसा हमको लगाना हो। फिर है लीडर विजेट पे, ये इसका बॉडी हमने डिसाइड किया और उसके कैरेक्टर्स दिया। ओके, ये इसका आइडेंटिफायर है कि ये दूसरा आइडेंटिफायर, क्योंकि हम 2 या मल्टीपल विजेट्स भी हम सपोर्ट कर सकते हैं अपनी ऐप पे, तो ये इस विजेट का आइडेंटिफायर हुआ। यहाँ पे हमने वो विजेट प्रोवाइड किया। उसका प्रोवाइडर, इसका प्रोवाइडर जो है वो नॉर्मल टाइमलाइन प्रोवाइडर है, और इंटेंट जो था वो ये वाले का जो प्रोवाइडर है वो आपका इंटेंट टाइमलाइन प्रोवाइडर है। तो ये दोनों में इंटेंट टाइमलाइन प्रोवाइडर मतलब कि ये जो है ये यूजर पर्सपेक्टिव से नहीं है। यहाँ पे डेटा आप देखोगे तो आपके जेसन से आ रहा है और वो फिक्स्ड है। इंटेंट मतलब कि हम को यूजर को चेंज करने का ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब ये डायनामिक कैरेक्टर सिलेक्शन इंटेंट पे से आएगा। अब लीडर विजेट बोर्ड के अंदर पे फिर यहाँ पे टाइमलाइन की एंट्री, यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज देनी होती है, डेट और कैरेक्टर। रेलेवेंस हम तब देते हैं जब हमको अपनी विजेट को प्रायोरिटाइज करना है, तो अदरवाइज हम नहीं देंगे तो भी इट्स फाइन। यहाँ पे अपना बॉडी की क्या दिखेगा, तो ये लीजेट एंट्री व्यू है। लीडर बोर्ड एडिट एंट्री व्यू में क्या है, नॉर्मल ऑल कैरेक्टर्स वाला व्यू जो हमने देखा था अभी, और इसका प्रीव्यू हमने ऑलरेडी देख रखा है जो हमको वहाँ पे प्रीव्यू होम स्क्रीन पे दिखता है। ये यहाँ पे इसका पूरा डेटा और ये सब चीज़ें, तो ये यहाँ से दिखेगा। फिर मैं बैक जाऊँ, यहाँ से ये लीडर बोर्ड का विजेट है कि यहाँ पे से हमने कौन सा विजेट दिया है और उसकी बॉडी क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन, डिस्प्ले नेम, डिस्क्रिप्शन, और ये कौन सी फैमिली को सपोर्ट करता है। तो ये सिर्फ लार्ज फैमिली को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए जब हम लोग प्रीव्यू कर रहे थे तो हमको जो लीडर बोर्ड विजेट है वो सिर्फ लार्ज फैमिली पे ही दिखा, स्मॉल या मीडियम फैमिली पे नहीं दिखा, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करता स्मॉल या मीडियम फैमिली को। लीडर बोर्ड का प्रीव्यू कैसा दिखेगा वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं कि कैसा प्रीव्यू और हमको कौन से मोड पे प्रीव्यू देखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये विजेट बंडल, जैसे कि मैंने बोला था कि हो सकता है कि हम मल्टीपल व्यूज को भी विजेट पे ऐड करें। तो अगर 2 विजेट ऐड हो रहे हैं तो उसके लिए हमको विजेट बंडल करना होता है, जिसमें हम मल्टीपल विजेट्स को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि ये विजेट्स है जो हमें कॉन्फ़िगर करने हैं। और ये मेन जहाँ पे भी लिखा होगा वो कोड ही एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं ये मेन को लीडर बोर्ड विजेट के ऊपर रख दूंगी तो जो 2 व्यूज दिख रहे थे हमको यहाँ पे, वो 2 नहीं दिख के सिर्फ लीडर बोर्ड वाला ही विजेट ऐड करते टाइम दिखेगा। तो ओवरऑल विजेट किट पे ऐसा वर्क होता है। एक चीज मैं और बोल रही हूँ, ये है एक इंटेंट हैंडलर की क्लास। जब हम किसी को कोई चीज़ को इंटेंट कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब सीरी से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या एपीआई से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो हम उसके लिए हम ये क्लास बनाते हैं जो कॉल बैक मिलेगा अपने को जब यूज़र ने किसी चीज़ पे टैप किया हो या जब भी कोई कैरेक्टर्स पे सेलेक्ट हुआ है, और हम यहाँ से वो पूरा कलेक्शन रिटर्न कर सकते हैं जब एपीआई का कॉल आए। मतलब ये कैरेक्टर्स प्लस मेरे जो और कैरेक्टर्स ऐड हुए हैं जो मैंने अभी कॉल करा है, जैसे वो जो हमने एपीआई वाला देखा था कि और कुछ ऐड करना हो तो वो मैं यहाँ से ऐड करके अपनी कलेक्शन पे डाल सकती हूँ। जैसे अगर आप देखोगे इसका जो करेक्टर सिलेक्शन इंटेंट है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, पैंडा, एगहेड और स्पाउटी। पर क्योंकि ये मल्टीपल विजेट ऐड हो रहे हैं यहाँ पर, हम अगर यहाँ से देखेंगे अपनी ऐप से, अगर मैं यहाँ से विजेट ऐड करूँ, ऐड विजेट, डन। यहाँ पे ऑप्शन में 3 और है, मिस्टर स्पूक, केक और ऑक्टो। ये क्योंकि हम बाद में लेटर ऑन डेटा लाने के बाद ऐड करते हैं, यहाँ पे हमने नहीं दिखाया, इसीलिए जो हमारा इमोजी रेंडर विजेट है इसका जो टाइमलाइन है वो इंटेंट टाइमलाइन प्रोवाइडर है, मतलब ये डायनामिक चेंज हो रहा है। अगर हमको नॉर्मल अपना स्टैटिक रखना है जैसे इसमें रखा है तो उसके लिए हम लोग सिर्फ टाइमलाइन प्रोवाइडर यूज कर सकते हैं। ये ओवरऑल जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग विजेट किट। यहाँ पे से इसके बाद अब किसी को कोई क्वेश्चंस हो या फिर मैं आगे का 1 मिनट जो व्यूज है, ओके, तो आप पूछ सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि हेलो मनीषा। यस सर। मनीषा, आकाश हियर।
मुझे एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने स्टॉक मार्केट की कोई एप्लीकेशन है, तो उसमें फ्रीक्वेंटली जो डेटा है वो अपडेट होता रहता है और वो डेटा हमको वो टाइम के ऊपर भी ज़्यादा फ़ोकस रहता है कि कितना फ़ास्टली हम उसको एपीआई से डेटा लेके हमारे विज़िट पे दिखाएँ। क्योंकि अल्टीमेटली वो स्टॉक मार्केट में फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। तो बैकग्राउंड नोटिफ़िकेशन से आपको कोई ऐसा कोई इश्यू मिला है बैकग्राउंड सर्विस से या बैकग्राउंड नोटिफ़िकेशन से कि उसमें अपडेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है या एपीआई से डेटा लेते टाइम और विज़िट को डेटा देने टाइम, ऐसा कोई टाइम कंस्ट्रेंट या उसमें डेटा पास करने में कुछ दिक्कत आ रही हो, ऐसा कुछ आपको मिला है अब तक? नहीं सर, ऐसा तो नहीं जनरली मिला, लेकिन बेसिकली अगर ऐसा है कि हमारी एपीआई स्लो है तो हम विजिट सेंटर की एपीआई भी कॉल करा सकते हैं, मतलब एप्पल की खुद की एपीआई भी, जो वो डेटा आपको फास्टली ला के देगी और आप रिफ्रेश करा सकते हो। और अगर ऐसा जैसा आप बोल रहे हो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मार्केट अप डाउन होता है, तो हम उतना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना दिखा के हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाएं विद अ ग्राफ कि वो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, इन केस अगर हमको एपीआई की प्रॉब्लम आ रही है तो। बिकॉज विजेट की टेक ऐसा नहीं है कि वो टाइम टू टाइम कॉल होगा, मतलब हो सकता है कि हम एपीआई से कॉल करें, पर अगर यूजर ने वो विजेट को ऐड किया होगा और वो यूज कर रहा होगा तो ही सिस्टम रीलोड के लिए हमारी ऐप को कॉल करेगा। जरूरी नहीं है कि मैंने अगर 10 PM पे रीलोड रखा है तो .10 PM पे मेरा रीलोड कॉल हो जाए। वो बेस्ड ऑन यूजर है कि वो उस ऐप को यूज कर भी रहा है या नहीं, ऐसा। हाँ, हम बैकग्राउंड नोटिफिकेशन से डेफिनेटली व्यूज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी बैकग्राउंड नोटिफिकेशन का आपको कॉल मिलेगा तो आप रीलोड का एक अपना कॉल बैक फंक्शन यूज करके व्यूज को रीलोड करा सकते हो। मनीषा कौशल ये एक क्वेश्चन था कि ये जो विजेट किट की ऐप बनाते हैं अपने, जो अभी आपने एक डेमो दिखाया, तो वो क्या एक सेपरेट ऐप बनती है या फिर उसको कैसे अपलोड करते हैं? जो सेपरेटली डाउनलोड होती है या मेरे होम स्क्रीन पे ऐप में दिखती है या फिर जस्ट एज ए विजेट ही डाउनलोड होके सिर्फ ऐड होता है? क्या कैसे होता है वो? हाँ सर, नॉर्मल एज एन टारगेट ही हम ऐड करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने को अलग से कुछ करना है, मतलब आप एक टारगेट के थ्रू विजेट ऐड कर दोगे तो जब यूजर ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेगा और अगर आपकी ऐप विजेट को सपोर्ट करती होगी तो आपका ऑप्शन आएगा, आपकी ऐप का वहाँ पे नेम आएगा, जैसे हम जब सर्च कर रहे थे तो आ रहा था, और फिर वहां से यूजर ऐड कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे विजेट iOS 14 से यूज हुआ है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको, मतलब जो iOS 14 के ऊपर की ऐप हो बस वही सपोर्ट करे। अगर ऐप iOS 13 की है या उससे नीचे की भी ऐप है या फिर अगर आपका कोड ऑब्जेक्टिव सी में भी है तो भी हम विजेट किट को सपोर्ट कर सकते हैं विद ब्रिजिंग हेडर, या फिर सिर्फ, क्योंकि बेसिकली ये एक अलग टारगेट है तो ये अपना अलग से काम करेगा। iOS मतलब iOS 13 में भी मैं विजेट ऐड कर सकता हूँ, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, मतलब आपकी ऐप अगर मिनिमम वर्जन iOS 13 का सपोर्ट कर रही हो तो ऐसा नहीं है कि ऐप पूरी स्विफ्ट यूआई में ही होनी चाहिए। अगर स्विफ्ट में ऐप है तो भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, ऐसा। ओके, ओके, थैंक यू। मतलब मनीषा मैं अगर समझ रहा हूँ सेम उसी पर्टिकुलर आंसर का, तो मेरी अगर आईओएस की एप्लीकेशन आईओएस 13 ऑनवर्ड्स को सपोर्ट कर रही है और अगर वो लाइव भी है, मुझे उसके अंदर विजिट का सपोर्ट देना है तो मैं उसको एक स्टैंड अलोन एक टारगेट ऐड करके जैसे अपने कीबोर्ड वाला कर रहे हैं उस यस तरह सर। से ऐड करने के बाद उसको सबमिट करूंगा एप्लीकेशन तो विजिट का भी सपोर्ट मिल जाएगा, राइट? यस सर। एग्जैक्टली, थैंक यू।